ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਾਓ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰਬੇਜ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਿਨਚਰਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ आती है जो कॉरपोरेशन ਨਾਲ जुड़ी है उसका किस तरह हल करना, अपने आप निवारण हो, ऑटो मोड में हो, इस तरह हम लगे हुए हैं। ਸੰਘ ਦੇ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਰਗ शिक्षित ਹੋ, ਕੋਈ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼? मैं काफ़ी थर्ड जनरेशन है जो मेरी संघ ਨਾਲ जुड़ी हुई है और मैं शिक्षित भी हाँ जी, द्वितीय वर्ग शिक्षित। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ पूरी तरह स्मार्ट पार्किंग लेके आ रहे हैं फास्ट टैग नाल, किसी में जैसे 10 मिनट फ्री, 2 घंटे कितने पैसे, ऐसी कुछ हम प्रपोजल लेके आएंगे ताकि लोगों को लगे कि हम अच्छी सिटी में रह रहे हैं और हैज़ल फ्री पार्किंग मिलेगी। कुछ हम ऐसे हल निकाल रहे हैं, लेकिन ओवरहेड केबल्स आने वाले टाइम में एक स्मार्ट सिटी के लिए ठीक नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन के हिसाब से भी ठीक है। नॉर्थ इंडिया के सारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, सारा चंडीगढ़ से ट्रेड एक्सप्लोर होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे दूर से एग्जीबिशन, फॉरेन एग्जीबिशन, ऑल इंडिया एग्जीबिशन लगती हैं। तो हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा कन्वेंशन सेंटर आए जहाँ की इकॉनमी को भी बूस्ट हो, होटल इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री सारा कुछ बूस्ट करे। हम इसके लिए प्लानिंग बना रहे हैं कि शायद किसी एक मैरिज पैलेस की जगह हम कन्वेंशन सेंटर बनाएं। पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में एक चंडीगढ़ का नाम है, तो यहाँ पर फ़ॉरेन डेलीगेट्स आना और चंडीगढ़ के लिए अपने आप फ़ॉरेन स्केल के ऊपर अपनी पहचान अलग तरीके से बनाना तो एक गर्व का विषय है। बाकी थोड़ा घूमने फिरने का शौक़ है, जगह जगह सिटीज़ देखना और उनके बच्चे जो चीज़ अच्छी लगे वो आके चंडीगढ़ के अंदर सोचना कि कैसे हो सकती है। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ਇੱਕ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਾਓ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? देखिए, शुरू से ही मैं संघ का संसेवक रहा, तो एक लोगों के प्रति लोगों का काम कराना, लोगों समाज के साथ जुड़ना, समाज सेवा करना शुरू से ही मन में रहा, तो इसी भाव से हम आते आते आज लोगों की सेवा कर रहे हैं और राजनीति में। ਸੰਘ ਦੇ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਰਗ शिक्षित ਹੋ, ਕੋਈ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼? बिल्कुल, मैं काफ़ी थर्ड जनरेशन है जो मेरी संघ ਨਾਲ जुड़ी हुई है और मैं शिक्षित भी हाँ जी, द्वितीय वर्ग शिक्षित हाँ। ਔਰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? नहीं देखिए, तैयारी पूरी है जी। ये पिछले साल भी मैं डिप्टी मेयर सीगा, जो कार्य चल रहे हैं उनको गति से लाना और नवे कार्य लेके आना, चंडीगढ़ ਨੂੰ ਇੱਕ गारबेज मुक्त बनाना, स्मार्ट पार्किंग करना ਤੇ दिनचर्या 'ਚ कोई दिक्कत आती है जो कॉरपोरेशन ਨਾਲ जुड़ी है उसका किस तरह हल करना, अपने आप निवारण हो, ऑटो मोड में हो, इस तरह हम लगे हुए हैं। ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ? देखिए, मैं पहला भी कई बार कह चुका हैं, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ग्रोइंग सिटी होंदी है उस पार्किंग की दिक्कत थोड़ी रहती है, चैलेंजेस रहते हैं। तो हुण आपां पूरी तरह स्मार्ट पार्किंग लेके आ रहे हैं फास्ट टैग नाल, किसी में जैसे 10 मिनट फ्री, 2 घंटे कितने पैसे, ऐसी कुछ हम प्रपोजल लेके आएंगे ताकि लोगों को लगे कि हम अच्छी सिटी में रह रहे हैं और हैज़ल फ्री पार्किंग मिलेगी। बाकी जो सिटी ग्रो करती है वहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, उसमें थोड़े बहुत चैलेंजेस तो रहते हैं हम। हाँ जी।
स्मार्ट पार्किंग मुश्किल काम नहीं लग रहा? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है जी, आज की डेट में हर जगह हो रही है। पिछली बार हम थोड़ी कमियों में से रह गए, हमने पिछली बार ही प्रपोजल था, लेकिन इस बार पहले दिन से ही होगी। और कब तक इस प्रपोजल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰ ਲਓਗੇ? अगले 3-4 महीने 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ? नहीं देखिए, वैसे तो काफ़ी तरह से क्लैरिटी है कि जितनी इंटरनल रोड्स हैं मार्केटा के अंदर दी रेजिडेंस थी वो सारी कॉरपोरेशन के पास हैं। कुछ एक्सटर्नल रोड्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं। हमने ये मुद्दा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाया है कि हॉर्टिकल्चर सारा बागबानी और ये जो रोड्स हैं ये सारी कॉरपोरेशन को दे दी जाए ताकि इसके अंदर कोई भी दिक्कत ना हो लोगों को समझने 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? नहीं देखिए, अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटर साहब गवर्नर साहब को पहुँचाई है, वो किस तरह उन्हें लेंदे हैं इस बारे तो आगे सोचा जा सकता है। ਓਕੇ, ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਾਰਬੇਜ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? देखिए जी, मैं आपको पहले ही कह रहे हैं, जैसे हमारा गार्बेज डंप है वो बहुत जल्दी से ख़त्म हो रहा है। नवा हमारा प्लांट लग रहा है जिसके अंदर 100% वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट रोज़ प्रोसेस हो जाएगा, तो कहीं पहाड़ में जाएगा ही नहीं वो। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हम चंडीगढ़ को गार्बेज डंप फ्री सिटी बनाएंगे। ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਿਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी, वो PPP मोड के अंदर हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह कर सकते हैं हम। ਓਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਓਵਰਹੈਡ ਕੇਬਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ नहीं ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? नहीं देखिए, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि ऊपर ओवरहेड केबल्स नहीं होनी चाहिए थी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसका हल निकाल रहे हैं। हम अंडरग्राउंड केबल पा रहे हैं, हम अपने फाइबर पा रहे हैं, जो उसके अंदर डालना चाहे डाल सकता है। कुछ हम ऐसे हल निकाल रहे हैं, लेकिन ओवरहेड केबल्स आने वाले टाइम में एक स्मार्ट सिटी के लिए ठीक नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन के हिसाब से भी ठीक नहीं है। नहीं, पर वो काफ़ी लोग परेशान रहे ने ਉਹਦੇ ਲਈ कोई कोई इनको हमने कई बार वार्निंग दी, वो ओवरहेड केबल्स का कोई पैसा नहीं हमें आता, कोई कुछ, तो हमने कई बार इनको बोला कि आप अंडरग्राउंड कर लें, आप अंडरग्राउंड कर लें, लेकिन एक दिन आता है जिस दिन कोई छोटा एक सीरियस स्टेप लेना पैंदा है, तो इसी एवज में लिया गया था। ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ कराए होने के बावजूद भी ये दिक्कत आई हाँ, है। कुछ ऐसी दिक्कत आ रही थी जी पैसे जमा कराने के बाद, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, आपको एक देना पड़ता है कि आपने पैसे तो जमा करा दिए, लेकिन आप कितने एरिया में कैसे पाइप पाएंगे उसका शायद उनका पास नक्शा नहीं आया था। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ? देखिए जी, चंडीगढ़ एक नॉर्थ इंडिया का कैपिटल है दिल्ली के बाद। नॉर्थ इंडिया के सारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सारा चंडीगढ़ से ट्रेड एक्सप्लोर होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे दूर से एग्जीबिशन, फॉरेन एग्जीबिशन, ऑल इंडिया एग्जीबिशंस लगती हैं। तो हम चाहते हैं एक बहुत अच्छा कन्वेंशन सेंटर आए जहाँ की यहाँ की इकॉनमी को भी बूस्ट हो, होटल इंडस्ट्री, टूरिज़म इंडस्ट्री सारा कुछ बूस्ट करे। हम इसके लिए प्लानिंग बना रहे हैं कि शायद किसी एक मैरिज पैलेस की जगह हम कन्वेंशन सेंटर बना दें। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਫੋਰਥ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट भी फिलहाल लागू नहीं हो रही। ਕਿਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ? देखिए, फंडा की कमी हम बहुत पूरी कर चुके हैं पिछले 2-3 साल से। पहले हमें 200 करोड़ 100 करोड़ मिलता था सेंट्रल सरकार से, आज हमें 550 करोड़ मिलता है और हमारी खुद की रिसिप्ट्स 800 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। कोई काम नहीं रुक रहा है। हाँ, ये ज़रूर ठीक है कि दिल्ली फोर्स फाइनेंस कमीशन लागू नहीं हो रहा, उससे हमें और सहूलियत मिल जाती, लेकिन ओवरऑल उसके लागू हुए बिना भी हमारे पास फंड अपने सफिशेंट हैं। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ और G20 वर्गा वड्डा इवेंट ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ? देखिए, चंडीगढ़ में जैसे आपने पहले ही किया, चंडीगढ़ अपने आप में एक देश में माना हुआ शहर है। पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में एक चंडीगढ़ का नाम है। तो यहाँ पर फ़ॉरेन डेलीगेट्स आना और चंडीगढ़ के लिए अपने आप फ़ॉरेन स्केल के ऊपर अपनी पहचान अलग तरीके से बनाना तो एक गर्व का विषय है। और कुछ थोड़े से पर्सनल हो जाएं कि फैमिली को कैसे समय दे पाते हो? मेयर हो, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लोग बड़े मिलने आते हैं, टाइम की बड़ी शॉर्टेज रहती है, फिर फैमिली के साथ कैसे? नहीं देखिए, फैमिली को तो जिस दिन बने थे उस दिन बोल देता है कि 365 दिन के बाद मिलेंगे। हाँ जी, तो फिर फैमिली ने परमिशन दे दिया जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो शौक जानने चाहेंगे कि मेयर साहब के शौक क्या है? देखिए, जब फैमिली से परमिशन ले ली 365 दिन अब हमारे जनता के लिए हैं। पहले भी हमारा जो फ्री टाइम मिलता था, ना किसी शौक की जगह हम जनता के बीच में ही रहना पसंद करते थे। यही ज़्यादा यूनिवर्सिटी में भी मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। बाकी थोड़ा घूमने फिरने का शौक है, जगह जगह सिटीज़ देखना और उनके बच्चे जो चीज़ अच्छी लगे वो आके चंडीगढ़ के अंदर सोचना कि कैसे हो सकती है।
चंडीगढ़ अपने आप में इतना सुंदर है, तो यहाँ की जो ब्यूटी है वो आप फिर दूसरे सिटीज़ के साथ भी एक्सप्लोर करते हैं, शेयर करते हैं? बिल्कुल जी, जब हम जाते हैं, अगर कोई हम जैसे भी हम नागपुर गए थे, हम इंदौर गए थे, जो जो स्टडी टूर है उसमें एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम वैसे ही घूमने जाएँ तो वहाँ तो कोई विषय नहीं होता एक्सप्लोर करने का, किसी को समझाने का। लेकिन जब हम बाहर जाके बोलते हैं कि हम चंडीगढ़ से आए हैं, तो लोग अपने आप ही हमसे पूछते हैं कि चंडीगढ़ ऐसा है, चंडीगढ़ वैसा है, हमने सुना है, तो हम उसके बारे में बताते हैं। तो एमपी इलेक्शंस जो हैं वो आगे आ रहे हैं, उसके लिए बीइंग अ पॉलिटिशियन और आप भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं? नहीं देखिए, हम बड़ी गति के साथ पूरे गाँव का काम कराएँगे, पूरे शहर का विकास करेंगे बड़ी गति के साथ। जैसे मैंने आपको बताया, गार्बेज डंप हमेशा एक लोकसभा इलेक्शन का मुद्दा बनता है। हम उस इलेक्शनों से पहले-पहले पूरा गार्बेज डंप खत्म कराएँगे और स्मार्ट पार्किंग करेंगे। तो यही मुद्दे हैं जो शहर के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो हर इलेक्शन में उठते हैं। तो इन मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ के लोगों के लिए आपका बीइंग अ मेयर क्या मैसेज रहेगा जो पूरा साल आपके लिए साथ चलें लोग? नहीं देखिए, अब क्या कहते हैं, मेरा यही मैसेज रहेगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम अपना काम कर रही है, चाहे वो किसी भी काम हो, चाहे वो गार्बेज फ्री सिटी बनाना हो या कुछ हमारा, हम आपसे ये सहयोग चाहेंगे कि आप भी जो आप एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी चंडीगढ़ के लोगों की है वो निभाएं। बाकी सारा काम हम कॉर्पोरेशन कर रही है। तो करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर देने के लिए भी आप क्या मैसेज देना? देखिए, करप्शन फ्री काफ़ी हद तक हम हैं, और इसलिए मैं नहीं कहता कि 100% है, लेकिन हम काफ़ी हद तक करप्शन फ्री हैं। तो इसके लिए मैसेज कुछ नहीं है, हम यही कहेंगे जी कि लोग भी, अगर हमें कोई उनको लगता है कि है, हमें आके बताएं, हम उसकी पूरी जांच करेंगे और पूरा एक्शन लेंगे। ਸੋ ਇਸਨ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ।